एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 24 फरवरी को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह ने बताया कि कार्यशाला में दूरबीन विधि से बच्चेदानी संबंधित ऑपरेशन की नई तकनीकों एवं जटिलताओं पर चर्चा की गई। एसोसिएट प्रोफेसर एसएन मेडिकल कॉलेज गायनी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सीएमई या वर्कशॉप टाइप मान लीजिए हैंड्स ऑन उसका आयोजन किया गया। हमारी एचओडी जो है डॉक्टर ऋचा सिंह मैम ने स्पेशली जो बाहर से हमारे लखनऊ से स्पीकर आए हुए हैं डॉक्टर योगेश मिश्रा, उनको बुलाया और उन्होंने हमको बहुत ही बेसिक जो शुरुआती जो चीज़ें होती हैं लैप्रोस्कोपी में जो हम ध्यान रखनी होती है शुरुआत से ही कि पेशेंट को किस तरीके से हम डील करें, उसके बाद किस तरीके से हमको वो लगाना है, शुरुआत करनी है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, पेशेंट्स में जटिलताएं आ रही हैं ऑपरेशन के दौरान, उसको किस तरीके से डील करना है उसके बारे में बताया। इसके अलावा ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है हमारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, उसमें केवल जो 2, 3, 4 छेदों के माध्यम से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। पहले एक अगर बच्चेदानी की गांठ निकालनी है या अंडेदानी की गांठ निकालनी है तो उसके लिए हमको बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, फिर उसकी स्टिचिंग होती थी, फिर उसको जब वो हील होगा, जब भरेगा घाव, तब पेशेंट चलने लायक होता था। अब ये जो है बहुत ही आराम से केवल छेदों के माध्यम से ऑपरेशन हो जाता है। तो पेशेंट के लिए आराम ये है कि पेशेंट जल्दी से चल फिर सकता है, पेशेंट को अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो कर सकता है, पेशेंट खाने पीने में और इन सब में भी पेशेंट को आराम रहता है, जल्दी से हम ओरल कर सकते हैं पेशेंट को, है ना। और जो टाँके जो घाव पकने की जो पहले वो दिक्कत होती थी वो अब नहीं इस तकनीक के माध्यम से होती है। और ब्लड लॉस भी कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि अब हम एब्डोमिनल इंसिजन जो पेट का चीरा है वो नहीं लग रहा, केवल अंदर वाले जो टाँके हैं वो है। तो इसमें और साथ में डॉक्टर्स के लिए फ़ायदा ये है कि हमको उसमें दिखता है, बड़ा दिखता है नॉर्मल से ज़्यादा। तो हमें जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं वो भी आराम से दिख जाती हैं, तो उनको वहीं पे ही हम वो कर सकते हैं, वहाँ पर कॉटरी करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं हेमरेज को। तो ब्लड लॉस भी पेशेंट का कम होता है, इसलिए दूरबीन विधि ज़्यादा फायदे। मैं प्रोफेसर ऋचा सिंह, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। आज हमने यहाँ पे एक एंडोस्कोपी यानी दूरबीन विधि की सर्जरी और सूचरिंग यानी कि कैसे हमें स्टिचिंग करें उसकी एक कार्यशाला आयोजित की अपने विभाग में। इसे यहाँ पे करने का जो प्रायोजन था वो था, मुख्य ये था कि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने का मौका मिले। इसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज जो थे वो डॉक्टर योगेश मिश्रा, लखनऊ के प्रख्यात दूरबीन विधि विशेषज्ञ हमारे यहाँ आए। उन्होंने अभी लेक्चर्स दिए हैं। इसके बाद वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देके स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि कैसे हमें स्टिचिंग, कैसे सर्जरी की विधि उनको सिखाएंगे कि जटिल से जटिल को कैसे डील करना है। उन्होंने अभी एक लेक्चर लिया था जिसमें दूरबीन विधि से बच्चेदानी निकालना, कई अलग अलग पेशेंट्स में उन्होंने हमें वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाए और इससे बहुत लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने सिंपल केस भी दिखाए और डिफिकल्ट केस भी दिखाए। अब हमारे पास नए नए एनर्जी सोर्स आ रहे हैं, हार्मोनिक है, वेसल सीलर है, जो नए सोर्सेज आ रहे हैं उनसे कैसे हम लोग जल्दी ये सर्जरी कर सकते हैं और कैसे उससे हमारा टिश्यू डैमेज भी कम होता है। उसके अलावा जो हमारा जो एंडोविजन यानी जिस तरह हम जिस कैमरे से हम स्क्रीन पे सब देखते हैं वो भी इम्प्रूव हो रहा है हर साल दर साल। तो उसको कैसे हम इम्प्रूवमेंट से हमारी सर्जरी में हमारी तकनीक में कैसे रिफाइनमेंट आया है कि अब मतलब सर्जरी के दौरान जो ब्लड लॉस है वो बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया है। तो ये हमें पता चला। ये आज की जो कार्यशाला है ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, यानी कि जो बच्चेदानी के ऑपरेशन होते हैं उसको दूरबीन विधि से करने के संबंध में हमारे एक सीनियर हमारी फैकल्टी लखनऊ से डॉक्टर योगेश मिश्रा आए हैं, हु इज अ मास्टर ट्रेनर। उनके द्वारा इस सर्जरी, हर सर्जरी में अपनी कुछ कुछ अनुभव होते हैं, हर सर्जन के अपने अनुभव होते हैं और बीइंग मास्टर ट्रेनर उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है। तो उसके अनुसार ही वो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं सर्जरी और कैसे बेहतर हो सकती है मरीजों के लिए, कम रिस्क हो, सर्जन्स को सर्जरी करने में आसानी हो, इन सब चीज़ों पर उनके द्वारा व्याख्यान यहाँ दिया गया, ट्रेनिंग दी गई है जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स रेजिडेंट्स उन सबको इसका पूरा लाभ मिल रहा है। देखिए
देखिए, हर जो भी नई टेक्निक आती है, हर तकनीक का फ़ायदा तो हम आदमी को ही मिलेगा ना। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब गायनी डिपार्टमेंट में होने लगी है। धीरे-धीरे करके हमारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा आ गया। हम लोग उसमें प्रोसीड कर रहे हैं। तो उम्मीद करना चाहिए कि वक़्त के साथ-साथ हमारे यहाँ पे एडवांसमेंट जैसा हो रहा है, उसका लाभ हमारे ही मरीज़ों को मिलेगा और साथ-साथ हमारे रेज़िडेंट डॉक्टर्स भी बेहतर सीखेंगे और आगे जा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, एमडी गायनी करेंगे, सीखेंगे, बाहर जाएँगे तो बेहतर इलाज भी करेंगे। तो उस सब पे एक एडवांसमेंट भी हो रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर एसएन मेडिकल कॉलेज की गायनी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सीएमई या वर्कशॉप टाइप मान लीजिए हैंड्स ऑन उसका आयोजन किया गया। हमारी एचओडी जो हैं डॉक्टर ऋचा सिंह मैम ने स्पेशली जो बाहर से हमारे लखनऊ से स्पीकर आए हुए हैं डॉक्टर योगेश मिश्रा, उनको बुलाया और उन्होंने हमको बहुत ही बेसिक जो शुरुआती जो चीज़ें होती हैं लैप्रोस्कोपी में जो ध्यान रखनी होती है शुरुआत से ही कि पेशेंट को किस तरीके से हम डील करें, उसके बाद किस तरीके से हमको वो लगाना है, शुरुआत करनी है, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं पेशेंट्स में, जटिलताएं आ रही हैं ऑपरेशन के दौरान, उसको किस तरीके से डील करना है, इसके बारे में बताया। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी आई है, इससे आम लोगों को ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, उसमें केवल जो 2, 3, 4 छेदों के माध्यम से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। पहले एक अगर बच्चेदानी की गांठ निकालनी है या अंडेदानी की गांठ निकालनी है तो उसके लिए हमको बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, फिर उसकी स्टिचिंग होती थी, फिर उसको जब वो हील होगा, जब भरेगा घाव, तब पेशेंट चलने लायक होता था। अभी जो है बहुत ही आराम से केवल छेदों के माध्यम से ऑपरेशन हो जाता है। तो पेशेंट के लिए आराम यह है कि पेशेंट जल्दी से चल फिर सकता है, पेशेंट को अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो कर सकता है, पेशेंट खाने पीने में और इन सब में भी पेशेंट को आराम रहता है, जल्दी से हम ओरल कर सकते हैं पेशेंट को, है ना। और जो टाँके जो घाव पकने की जो पहले वो दिक्कत होती थी वो अब नहीं इस तकनीक के माध्यम से होती है। और ब्लड लॉस भी कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि अब हम एब्डोमिनल इंसिजन जो पेट का चीरा है वो नहीं लग रहा, केवल अंदर वाले जो टाँके हैं वो है। तो इसमें और साथ में डॉक्टर्स के लिए फ़ायदा ये है कि हमको उसमें दिखता है, बड़ा दिखता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो हमें जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं वो भी आराम से दिख जाती हैं, तो उनको वहीं पे ही हम वो कर सकते हैं, वहाँ पर कॉटरी करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं हेमरेज को। तो ब्लड लॉस भी पेशेंट का कम होता है, इसलिए दूरबीन विधि ज़्यादा रहा हूँ कि सारी सर्जरी जो लोग ज़्यादा सर्जरी जो पहले ओपन करते थे वो लैप्रोस्कोपी से करें, क्योंकि उसमें पेशेंट 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत आसानी से अपने काम पे हफ्ते 10 दिन में चला जाता है और उसको कोई हर्निया या बाद में कोई और कॉम्प्लिकेशन होने का डर नहीं रहता है, कम रहता है। तो मेरी बेसिक जो यहाँ पे प्रेजेंस है वो इसलिए है कि मैं इनको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेक्ट सर्जिकल प्रैक्टिस करें, करेक्ट सूचरिंग प्रैक्टिस करें, करेक्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल प्रैक्टिस करें। मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ और ताकि अल्टीमेटली हमारे जो पेशेंट्स हैं वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जिए। इससे बहुत लाभ मिलेगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लंबे समय तक रहते थे हॉस्पिटल में, वो 2 दिन में घर आ जाएंगे, तो उनको बहुत लाभ। या जो सर्जरी में पहले 8-10 दिन मरीज घर जाते थे, उसमें अब 24 से 48 घंटे में सारे मरीज घर चले जाते। सभी सरकारी हॉस्पिटलों में लगभग सब में है, सब में, हर डिपार्टमेंट में। मेडिकल का जो हर गायनिक्स में भी होगा, सर्जरी में भी होगा, यूरोलॉजी में भी, हर जगह अब तो लैप्रोस्कोपी कॉमन प्रोसीजर।